हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमलनाथ वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 588 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2023 को आया। ये पूरा का पूरा केस एक रिट पिटीशन है जो कि एसएससी ने सेक्शन 127 सेक्शन के अंदर जब एसएससी का केस उसके असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके ऊपर है। केस एक सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी का है। पहले एसएससी का केस कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जब ये केस सेक्शन 127 में ट्रांसफर किया गया तो एसएससी रिट में गया और एसएससी का ये कहना था कि साहब मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ये केस ट्रांसफर करने से पहले। सेक्शन 127 का जो प्रोसीजर है उसको पूरा फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है। कोर्ट ने कमिश्नर के पास मैटर को रिमांड बैक कर दिया और ये कहा कि एसएससी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ट्रांसफर से पहले और एसएससी के ऑब्जेक्शंस को सुना जाना चाहिए। कमिश्नर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया और फिर दोबारे सेक्शन 127 का ऑर्डर पास किया जिसके अंदर एसएससी का केस कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। एसएससी एक बार दोबारे सेक्शन 127 के ट्रांसफर के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट में गया और एसएससी का यह कहना था कि मैं पूरी तरीके से डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। दूसरा एसएससी का यह कहना था कि मुझे काफी इनकन्वीनियंस होगी यदि कोलकाता से ये केस मेरा दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है और एसएससी का यह कहना था कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो पूरी तरीके से रीजन ऑर्डर नहीं है, उसमें पूरी तरीके से ये नहीं बताया गया है कि मेरा केस क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके अपोजिट जो डिपार्टमेंट का कहना था वो ये कहना था कि काफी लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है कि एसएससी के यहां से 20 करोड़ रुपए कैश की मूवमेंट हुई है और जिन लोगों के यहां सर्च हुई है उन लोगों का एसएससी के साथ नेक्सचस है। इस केस में कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 127 की जो मर्यादा है वो ये है कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस को सुना जाए और मोटे तौर पे ट्रांसफर करने के रीजंस बताए जाएं। डिपार्टमेंट को अपना पूरा केस सेक्शन 127 के ऑर्डर में बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक एसएससी की इनकन्वीनियंस का सवाल है कि जो कि एसएससी ये कह रहा है कि यदि मेरा केस कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा तो मुझे दिल्ली जाकर के केस कराने में काफी इनकन्वीनियंस होगी, तो उस केस में कोर्ट का ये कहना था कि आपकी जो इनकन्वीनियंस है वो डिपार्टमेंट की का जो राइट है एसएससी को असेस करने का एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ताकि डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन सही से हो सके, क्योंकि जिन एसएससी के यहां सर्च की गई है उस एसएससी की जो असेसमेंट है वो एक ऐसे ऑफिसर ने की है जो दिल्ली में है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जरूरी है वो एसएससी की इनकन्वीनियंस से बैलेंस हो जाता है। एसएससी का ये भी कहना था कि साहब जिन लोगों के यहां सर्च की गई है उनकी असेसमेंट पूरी हो चुकी है, तो इस केस पे भी कोर्ट ने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उनकी असेसमेंट हो भी गई है तब भी, क्योंकि जिस असेसिंग ऑफिसर ने वो असेसमेंट की है वो एक ऐसी बेहतर पोजीशन पर है जो कि सारे मैटर को सही से समझ सके। इसीलिए सेक्शन 127 के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है और इसके अंदर कोर्ट के पास बहुत ज्यादा ये राइट नहीं है कि उस ट्रांसफर को रोक सके। फ्रेंड्स, इस केस से जो बात निकल के आती है कि एसएससी ने पहले एक बार रिट फाइल करी और फिर दोबारे एसएससी जो है वो ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट रिट में गया कि एक बार यदि सेक्शन 127 का ऑर्डर डिपार्टमेंट कर देता है और एसएससी रिट में चला भी जाता है कि साहब मेरा केस जो है वो गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है, मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी एसएससी के पास बहुत ज्यादा कोई राइट नहीं है, क्योंकि यदि एसएससी कोर्ट भी चला जाएगा तो कोर्ट ये भी यही कहेगी कि आप इनकी बात सुने, इनके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करें, क्योंकि कोर्ट ने मोटे तौर पे ये हिंट दे दिया है
कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, सेक्शन 127 में एसएससी का केस को ट्रांसफर करना। इसीलिए अब जो केसेस रिसेंटली आए हैं उनसे ये एक कंक्लूजन निकल के आता है कि एसएससी इस बात पर शायद नहीं जीत सकता कि उसका केस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमलनाथ वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 588 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।